दोस्तों, आपने लाइफ में जिम्नैटिक्स और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की ओर कूदने वाले स्टंटमैन को ज़रूर देखा होगा। अगर आपको ऐसे स्टंटमैन देखना पसंद है तो आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रिकमेंशियंस। ये मूवी 2014 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। इसके डायरेक्टर है कैमिलो डेरामेरी और इसके कास्टिंग में है पॉल वॉकर, जिन्होंने एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर का रोल किया है और इस मूवी में इनका नाम है डेनिम कॉलियर। और इनके साथ है मेन लीड में कैरेक्टर है डेविड बेले, जिन्होंने लिनो का रोल किया है और वो एक रियल लाइफ स्टंटमैन है। और इनके साथ सपोर्टर कैरेक्टर है RZA, जिनका नाम है ट्रिमेन, और उनके साथ एक फीमेल कैरेक्टर भी है इस मूवी में। इस फिल्म की एक्ट्रेस है, उनका नाम है लतुलिना डेनिस और वो उन्होंने रोल प्ले किया है लोला नाम के एक कैरेक्टर का। तो चलिए फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस फिल्म में एक सोसाइटी को मेंटेन रखने वाली कहानी दर्शाई गई है, जिसमें अमीरी गरीबी, एक सोसाइटी जिसमें पुलिस और गैंगस्टर के लफड़े और उसमें अंडरकवर पुलिस एजेंट का वहां पे घुसना, इस बेस पे एक कहानी इस फिल्म की दिखाई गई है। इस कहानी को आप पूरा देखिए, बीच में आप जज करने की गलती ना कीजिए, क्योंकि इस कहानी में जज नहीं कर सकते कि इसमें आखिर क्या होने वाला है। तो आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, इस कहानी में शुरू में दिखाया जाता है कि लिनो नाम का जो लड़का रहता है वो अपने घर में किसी तरह का ड्रग्स छुपाए होते हैं और उस ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है बाथरूम टब में, और उसे पकड़ने के लिए अंडरवर्ल्ड के डॉन को ढूंढते रहते हैं और उस ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करते वक्त वहां से बड़ी चालाकी से भाग जाते हैं और वो उसके पीछा करता है। हालांकि लिनो एक स्टंटमैन होने के कारण वो उनसे काफी होशियार और काफी स्टंट में माहिर होने के कारण वो बिल्डिंगों से कूदता हुआ वहां से भाग जाता है। और दूसरे सीन में आपको मेन हीरो दिखाए जाते हैं पॉल वॉकर, जो कि एक अंडरकवर ऑपरेशन के दौरान एक ड्रग्स माफिया जो कि एक चाइनीज मैन रहता है उसे वो अरेस्ट करने में मदद करता है। वो एक खुफिया एजेंट बन के उनके अंदर चला जाता है और उन्हें पकड़ने के लिए वो उन्हें मदद करता है और उस मिशन वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है दोस्तों, और आपको दिखाया जाता है इस शहर के मेयर जो होते हैं उनके ऑफिस में एक मीटिंग चालू रहती है। उस मीटिंग में बड़े बड़े लोग आए होते हैं, पुलिस ऑफिसर से लेके। वहां पे डेनिम कॉलियर ऑफिसर उन्हें इन्वाइट किया जाता है और उन्हें एक मिशन दिया जाता है। उस मिशन का नाम होता है ब्रिकमेंशियंस। ब्रिकमेंशियंस में जाके गैंगस्टर माफिया को पकड़ने का काम जो होता है डेनिम कॉलियर को दिया जाता है, जो कि पॉल वॉकर है। और इस कहानी में वो एक अजीबोगरीब तरीके से एक अपने आप की आइडेंटिटी छुपा के एक क्रिमिनल बन के वो इस ब्रिकमेंशियन शहर में एंट्री करते हैं। और उसके साथ ही डेविड बेले जो कि लीड है, उसकी कहानी भी सेम होती है। इस कहानी में ट्रिमाइन जो विलन है उसके पास जो होता है वो एक ड्रग डीलर होता है और वो बड़ा गैंगस्टर होने के कारण उसके अंडर कई सारे गैंगस्टर वहाँ पे ब्रिकमेंशियंस एरिया में रहते हैं। ब्रिकमेंशियंस एक ऐसा एरिया होता है जो शहर से हटकर जिसकी लाइन ऑफ बॉर्डर होती है और उसके अंदर कोई पुलिस वाला आ नहीं सकता, इस लाइन ऑफ बॉर्डर होती है। और वहाँ पे एक पुलिस वाले का एंट्री करना मना है और जो भी कोई पुलिस वाला उसके अंदर जाता है वो उसे उड़ा देते थे। और इसी के कारण वहाँ पे लिनो ना मिलने के कारण ट्रिमेन काफी गुस्से में आ जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड लोला को उठा लेते हैं। लोला को उठाने के बाद वो ट्रिमेन लिटो को कॉल करता है और उसे कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे कब्जे में, तुम जल्दी मुझे ड्रग्स के बदले मुझे मेरा नुकसान किया है उसकी भरपाई मुझे करके दो, और नहीं तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार डालूं। तभी लिनो को ये बात पता चलती है तो वो बड़ी चालाकी से ट्रिमेन तक पहुंच जाता है और उसके सिर पे बंदूक रख के अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़ाने की कोशिश करता है। उसके दौरान वो ट्रिमेन को लेके सिर पे बंदूक रख के अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गाड़ी में से निकल जाते हैं। और वो फाइट सीन बढ़िया दिखाई गई है और उस लड़की की ड्राइविंग भी बढ़िया दिखाई गई है जिसने लोला का कैरेक्टर किया है। और उसमें दिखाया जाता है कि लाइन ऑफ बॉर्डर पास करते ही वो ट्रिमेन को पुलिस वालों के हवाले कर देता है और वो खुद वहां से जाने की कोशिश करता है। वहां के जो पुलिस वाले होते हैं वो ट्रिमेन से मिले हुए होते हैं और वो लोला वापस ट्रिमेन के हवाले कर देते हैं और लीटो को गिरफ्तार कर लेते हैं जेल में। वो लिनो रख देते हैं। वही जब लिनो को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं तभी पुलिस वालों का मिशन चालू हो जाता है, जो कि ब्रिकमेंशियंस में किसी पुलिस अंडरकवर पुलिस ऑफिसर को भेजने की एंट्री शुरू हो जाती है। उस ऑफिसर का नाम रहता है डेनियम कॉलियर, जो कि पॉल वॉकर है। और वो दोनों बैठ के एक वैन में एक जेल में शिफ्ट होने के लिए जा ही रहे होते हैं कि जो होता है कॉलियर बड़ी चालाकी से उस वैन का दरवाजा खोल के वहां से वो दोनों भाग जाते हैं और एक वैन में बैठ के वो ब्रिकमेंशियंस एरिया में एंट्री कर देते हैं। और ब्रिकमेंशियंस एरिया में जाने के बाद दोनों की काफी बढ़िया फाइट दिखाई गई है उन गैंगस्टरों के साथ, जो कि उन दोनों के आने की खबर ट्रिमेन को लग जाती है और वो दोनों का इंतजार कर ही रहा होता है और ट्रिमेन ने उन दोनों के लिए एक प्लान करके रखा होता है। जब दोनों अंदर एंट्री करते हैं तो ब्रिकमेंशियंस के गैंगस्टरों के साथ उसकी काफी फाइट होती है और दोनों की फाइट देखने लायक है दोस्तों। उन्होंने काफी अच्छे तरीके से स्टंट किए है, साथ साथ पॉल वॉकर ने भी अच्छी तरीके से फाइट की है और ये सीन्स आप जरूर देखेंगे। और आगे कहानी में ट्रिमेन जब उन दोनों को पकड़ लेता है तो उन्हें काफी टॉर्चर करता है, उन्हें एक बंद कमरे में रखता है। वहां पे लिटो एक प्लान बनाता है, उसे सांस ना आने के कारण से एक प्लान बना के वहां से छूटने की कोशिश करता है और दोनों वहां से भाग भी जाते हैं और उनकी कई गैंगस्टरों के साथ फाइट होती है। और अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि दोनों वापस पकड़े जाते हैं।
दोनों के पकड़े जाने के बाद भी लीनो बड़ी चालाकी से वहां से भाग जाता है। अब इस सीन में कॉलियर जो होता है वो ट्रीमेन के सामने आता है और ट्रीमेन उसे अलग ही कहानी सुनाता है, जो कि कई दिनों पहले उनके साथ हुई होती है कि एक लावारिस ट्रक में उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक बॉम्ब रहता है जिस चालू होता है और वो ट्रीमेन ब्रिकमेंशियंस एरिया में कहीं पे छुपाया होता है और उन गैंगस्टरों के हाथ लग जाता है। लेकिन इस बात से ट्रीमेन काफी घबरा गया होता है और वो बॉम्ब कॉलियर को दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे गवर्नमेंट ने हमारे साथ साजिश की है, इस पूरे एरिया को तुम्हारी गवर्नमेंट उड़ा देना चाहती है क्योंकि यहाँ पे नई बिल्डिंग और नए पैसे वालों लोगों को घर दिया जा सके और एक नई सोसाइटी तैयार की जा सके, तो हमारे लोगों का क्या होगा, हमारी जरूरतों का क्या होगा। ये सब कॉलियर को सुनाता है और जब सच्चाई उनके सामने आती है तो वो बड़ी चालाकी से प्लान बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ट्रीमेन उसे समझाता है कि तुम्हारे जैसा ही एक ऑफिसर यहाँ पे पहले आया था और वो मारा गया। हालांकि हमने नहीं मारा उसे, लेकिन वो खुद अपनी गवर्नमेंट की गलती से मारा गया क्योंकि उसे एक प्लान के दौरान भेजा गया था और उसके साथ डबल गेम हुआ है क्योंकि वो काफी ईमानदार आदमी था। और ये बात कॉलियर सुनता है तो उसे अपने पिताजी की याद आ जाती है क्योंकि वो अंडरकवर ऑफिसर भेजा गया कोई और नहीं, जो कॉलियर के पिताजी ही थे। और उसके साथ ही पहले ये बात मानने को राजी नहीं करता और जब वो मेयर से बात करता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। तो उस बॉम्ब की इंफॉर्मेशन जब उसे मेयर को बताता है तब मेयर उसे कुछ नहीं बताता। तब वो उस ट्रीमेन से एक सौदा करता है कि मैं ये बॉम्ब बंद करने में तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम लीटो और उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। तभी ट्रीमेन कहता है अगर तुम ऐसा कर सको और हमें यहाँ पे अच्छी सुविधा, अच्छे खान पीन के सामान और अच्छी फैसिलिटीज अगर तुम हमें अवेलेबल करते हो और हमारे ऊपर लगाए गए चार्जेस को, तुम पर जो केस रहती है उसे अगर तुम मिटा सकते हो तो हम ये सौदा करने को तैयार होंगे। और कुछ पैसों की भी वो डिमांड करते हैं। गवर्नमेंट वो सब करने के लिए राजी। हालांकि एक फेक प्लान होता है और इसी फेक प्लान का ट्रीमेन को कोई अंदाजा नहीं होता। ट्रीमेन को लगता है कि अपना काम बनने वाला है। तभी कॉलियर के दिमाग में कुछ उथल पुथल बातें शुरू हो जाती है कि ट्रीमेन जो कह रहा है वो सही है या गवर्नमेंट मुझे बेवकूफ बना रही है, मैं किसका साथ दूं। कॉलियर सोचने लग जाता है और फिर वो किसी पे भरोसा ना करते हुए जब ट्रीमेन और गवर्नमेंट में सौदा हो ही जाता है तब वो कॉलियर को छोड़ देते हैं और कॉलियर सबसे पहले जाके लीनो को मिलता है। लीनो वहाँ पे प्लान बनाता है कि मैं सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड लोला को बचाऊंगा और ट्रीमेन को खत्म करके वहाँ से भाग जाऊंगा है। और कॉलियर की बात ना सुनते हुए कॉलियर उसे बताता है कि वहाँ पे एक बम है जो है, उसका हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लीटो कहता है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड को छुड़ाना है और बस वहाँ से निकलना है और मुझे ट्रीमेन से बदला लेना। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वो दोनों फिर से उस ब्रिकमेंशियंस एरिया में एंट्री करते हैं और तभी ट्रीमेन ने एक प्लान किया होता है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है दोस्तों कि उसने एक रॉकेट लॉन्चर को वो बॉम्ब फिट करके मेन शहर की जहाँ पे मेयर का ऑफिस होता है उस तरफ टारगेट करके वो बॉम्ब रख देता है और एक वीडियो क्लिप के द्वारा वो लोगों को बता देता है अगर तुमने मेरे साथ गेम खेला है तो मैं ये बॉम्ब लॉन्च कर दूंगा और तुम्हारे शहर को तबाह कर दूंगा। और तभी कॉलियर होता है वो ट्रीमेन तक पहुंच जाता है और ट्रीमेन उसे एक सरप्राइज के रूप में वो दिखाता है कि मैंने एक लॉन्चर वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है और वो किसी भी समय वो यहाँ से लॉन्च हो सकता है। और इसके साथ साथ ही उसे पता चल जाता है कि लीटो उसके तरफ पहुंचने वाला है तो उसकी गर्लफ्रेंड को वो उस लॉन्चर के साथ बांध देता है और वो कहता है लीनो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी बचा सकते हो, अगर बचा लो, गवर्नमेंट ने हमारे साथ मजाक किया है तो उसकी सजा तो उसे देनी ही पड़ेगी। तभी लोला को बचाने के लिए लीटो वहाँ पे पहुंच जाता है और तभी ट्रीमेन में और कॉलियर में कुछ ऐसी बातें होती है जो ट्रीमेन कॉलियर को बताता है कि गवर्नमेंट हर वक्त ऐसे गेम्स हमसे खेलती रहती है, मुझे तो डाउट है कि ये कोई बॉम्ब नहीं है, ये अक्सर हमें गिरफ्तार या हमें तुम्हारे जैसे पुलिस ऑफिसर को मरवाने की कोई चाल होती है। तभी सच का पता लगाने के लिए कॉलियर वहां से चला जाता है और लीटो को मिलता है। तभी लीटो जब ट्रीमेन के सामने होता है, लीटो ट्रीमेन को मारने ही वाला होता है कि कॉलियर उससे बचाता है और वो कहता है कि शायद गवर्नमेंट हमारे साथ कोई प्लान कर रही है, शायद हमें ट्रीमेन की बातें सुन लेनी चाहिए, अगर ये कोई ट्रैप निकला तो हम मर सकते। ब्रिकमेंशियंस, तुम ब्रिकमेंशियंस के रहने वाले होने की वजह से तुम्हें गवर्नमेंट माफ नहीं करेगी और हम सबके बारे में सोचना चाहिए। ये सब बातें उनके बीच होती है और तभी वो बातें लीटो को पसंद नहीं आती है और लीटो और कॉलियर में काफी फाइट होती है। वो फाइट भी दोस्तों उसमें भी काफी स्टंट है, वो देखने लायक है। जो ब्रिकमेंशियंस में आखिर में ट्रीमेन को गोली लग जाती है और ट्रीमेन कहता है कि मरते मरते कोई आदमी झूठ नहीं बोलेगा, तुम एक बार अपने गवर्नमेंट से क्रॉस चेक करके देख लो। तभी एक कॉलियर एक दोस्त को फोन करता है, उससे बॉम्ब के बारे में पूछताछ करता है तो वो उसे पता चलता है कि वो बॉम्ब उसी शहर के मेयर ने वहाँ पे भेजा हुआ होता है और उस बॉम्ब का कोड शहर के मेयर के पास होता है। और जबकि कॉलियर को सब सच पता चल जाता है कि ये एक ट्रैप, ये मुझे भेजना और यहाँ पे बॉम्ब पहले से होना ये एक ट्रैप है, तो इस जगह को तबाह करने का सरकार का प्लान है तो और मुझे मरवाने का प्लान है। तो जाके कॉलियर ट्रीमेन से सौदा करता है कि तुम सारे गैंगस्टर मुझे दे दो, मैं मेयर के पास जाके उसका भांडा फोड़ दूं। तभी सब गैंगस्टर मिलके उस मेयर
के बिल्डिंग पे अटैक कर देते हैं और इसे बताता है कि तुमने जो बॉम्ब डिफ्यूज करने का पासवर्ड दिया था वो गलत है या फिर सही है, हमें नहीं पता। ये बॉम्ब हमने तुम्हारे टेबल पे रखा है, अगर तुम्हें डिफ्यूज करना है, अगर बॉम्ब फट जाता है तो हम सब मरेंगे, तुम भी मरोगे अगर ये बॉम्ब डिफ्यूज कर। तभी मेयर काफी गड़बड़ा जाता है और वो गड़बड़ी में बोल देता है कि हाँ ये मैंने प्लान किया था, ये मेरा प्लान था और तुम्हारे कॉलियर के पिताजी को मैंने ही मरवाया था। ये सब गुस्से में वो बोल देता है और उसका भांडा फूट जाता है। तभी एक कैमरामैन उस बातों को अपने कैमरे में कैद कर लेता है और सारे टीवी चैनल पर दिखा देता है। उससे पता चल जाता है कि शहर का मेयर एक पॉलिटिशियन जो होता है वो एक क्रिमिनल है और उसने लोगों को काफी हद तक परेशान किया है और उस ब्रिकमेंशियन एरिया को तबाह करने की सोच रहा था, जिसमें कई लोगों की फैमिलियां होती है। और इसी के चलते उसका भांडा फूटने के बाद उनकी जो बॉर्डर लाइंस होती है, जो पुलिस वालों ने ट्रैप किया होता है, वो लाइंस वो हटा देते हैं और नई सरकार वहाँ पे बैठ जाती है। और ब्रिकमेंशियंस जो एरिया होता है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, अच्छी सुविधा, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब बनने का काम चालू हो जाता है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।